हाय फ्रेंड्स, मैं अभी आप लोग के समक्ष फिज़िक्स का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि आपको एक सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है उसकी एक आपको अंडरस्टैंडिंग भी देगा और एक समझने का नज़रिया भी देगा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है कि एक दो ब्लॉक है, एक बिगर ब्लॉक है, एक स्मॉलर ब्लॉक है। इस बिगर ब्लॉक पे एक स्मॉलर ब्लॉक को रखा गया है और इसको v स्पीड्स देके छोड़ दिया जाता है। और क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, द स्मॉलर ब्लॉक इज पुश्ड ऑन लार्जर ब्लॉक विथ स्पीड v एंड सिस्टम इज लेफ्ट टू इटसेल्फ। द फाइंड द स्पीड ऑफ ए स्मॉलर मास व्हेन इट ब्रेक्स ऑफ द लार्जर मास एट हाइट h। कहने का मतलब, जब इसको v वेलोसिटी देके इसको छोड़ दिया गया, तो जब ये स्मॉलर ब्लॉक यहाँ पर पहुँचेगा तो उस समय लार्जर मास की फाइंड द स्पीड ऑफ स्मॉलर मास व्हेन इट ब्रेक्स ऑफ द लार्जर मास एट हाइट h। मतलब उस समय इसकी स्पीड क्या होगी, ये हमें पता करना है। तो देखिए, मतलब कि ये सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है और बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया सकता है। कैसे किया सकता है? तो चलिए पहले हम एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे सीख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि हम लोग ये जानते हैं कि अगर एफ एक्सटर्नल वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये जीरो हो जाए तो क्या होगा? तो होगा दिस इम्प्लाइज डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। मतलब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फोर्स होता है। मतलब अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है, मतलब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा। और हम लोग ये जानते हैं कि किसी का अगर डेरिवेटिव जीरो है, इसका मतलब वो क्वांटिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब अगर यहाँ पर मोमेंटम कांस्टेंट है और ये मोमेंटम किसका है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल का है। एक सिस्टम है, इसमें एक पार्टिकल भी हो सकता है, मोर देन वन पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। तो अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करें तो क्या हो जाएगा? पी ऑफ सिस्टम अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब देखो, इसी बेसिस पे हम लोग कैसे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इनिशियल वेलोसिटी की, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा m इंटू वी, और हम लोग इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं और इसका तो कोई वेलोसिटी है नहीं, डिवाइड बाय टोटल मास m प्लस m, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो उसके बाद फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? तो ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको हम लोग कुछ v डैश मान लेते हैं। तो हम लोग जैसे यहाँ पे पढ़े कि सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? पी सिस्टम अपॉन टोटल मास। तो ये भी एक कांस्टेंट होगा। थ्योरी क्लियर होना चाहिए। तो अब अगर ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है और फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लोग कुछ v डैश मान लेते हैं, क्योंकि जब इस मोमेंट पे ये आएगा तो पूरा का पूरा ब्लॉक क्या होगा? पूरे के ब्लॉक के पास एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, इसके पास भी होगी और इसके पास कुछ वी वाई भी होगा, और साथ ही साथ इस पूरे सिस्टम का एक एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी भी होगा। तो हम लोग अभी यहाँ पर क्या है कि चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग एक डायरेक्शन को एक साथ कंसीडर कर सकते हैं। अभी हम लोग एक्स डायरेक्शन में अगर देखें तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? तो एम बी अपॉन एम प्लस एम,
और फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, तो v डैश मान लेते हैं अलोंग x एक्सिस। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंपली कि अगर ये कांस्टेंट है तो सिंपली क्या हो जाएगा, v डैश इक्वल टू एम वी अपॉन m प्लस m। तो ये क्या आया, तो ये आया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वेलोसिटी होगी। अब यहाँ पे थोड़ा समझा जाए कि ये वेलोसिटी किसका है, तो ये पूरे सिस्टम ऑफ मास का, और इस समय सिस्टम ऑफ मास में क्या है, लार्जर मास है और स्मॉलर मास है। इस दोनों का कंबाइंड वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितना है, एम वी अपॉन एम प्लस एम। मतलब ये वेलोसिटी लार्जर मास की भी होगी और इस स्टैंड पे इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी इतना ही होगा, क्योंकि वो कंबाइंड इधर चल रहा है, लेफ्ट में चल रहा है। तो अब अगर हम लोग देखें, फाइंड द स्पीड ऑफ स्मॉलर मास व्हेन इट ब्रेक्स ऑफ द लार्जर मास। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये बोल रहा है कि जब ये इसको ब्रेक ऑफ कर रहा होगा, मतलब कि जब इससे लिफ्ट ऑफ हो रहा होगा, इसको जब छोड़ रहा होगा इसके सरफेस को, उस समय वेलोसिटी क्या होगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके पास दो वेलोसिटी होगी, एक तो Vx होगा, दूसरा Vy होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको निकालने के लिए पहले हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं। तो इसको अगर थोड़ा हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करें बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इनिशियल एनर्जी ये क्या बोलता है, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। ठीक है, इनिशियल एनर्जी क्या है, तो इनिशियली केवल काइनेटिक एनर्जी है और वो कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर। फाइनली जब इस पॉइंट पे अगर देखें आप, तो क्या है, इस दोनों, इसके पास भी वेलोसिटी है, इसके पास भी वेलोसिटी है, और ये ब्लॉक एच हाइट राइज भी किया है। तो हम लोग बोल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एम, ये जो आपका वी डैश आया है, ये वी डैश का स्क्वायर प्लस हाफ एम, इस ब्लॉक का हम लोग कंबाइंड वेलोसिटी कुछ वी डबल डैश मान लेते हैं, का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस क्या हो जाएगा, एम जी एच। इतना पोटेंशियल एनर्जी गेन हुआ है। तो अब अगर इसको हम लोग सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा, हम लोग को फाइंड क्या करना है, वी डबल डैश का वैल्यू। तो हाफ एम वी डबल डैश का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी डैश का स्क्वायर माइनस एम जी एच। अगर इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख दें तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी डबल डैश, वी डैश का वैल्यू कितना है, तो ये है एम वी अपॉन एम प्लस एम का स्क्वायर माइनस एम जी एच। अगर इसको हम लोग सॉल्व कर ले तो सॉल्व करने के बाद जो आपको वैल्यू आएगा, इसको हम लोग ऊपर में लिख देते हैं। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो ये जो वैल्यू आएगा, क्या आएगा, तो यहाँ पे भी वी स्क्वायर है, यहाँ पे भी वी स्क्वायर है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो हाफ
वी स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एम बाय एम प्लस एम का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ एम जी एच। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करेंगे एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और 2 होगा माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस ऑफ एम बाय एम प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एम जी एच। और इस साइड क्या होगा हाफ एम बी डबल डैश का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा कैंसल। तो वी डबल डैश का स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस एम बाय माइनस 2GH। और अगर इसको हम लोग इधर स्क्वायर है तो इधर ला के बोल सकते हैं पावर 1/2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। दिस इज आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल था। अगर इसको सॉल्व किया जाए कॉन्सेप्ट वाइज तो बहुत सिंपल है, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले हम लोग सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इसका बिगर ब्लॉस का मास निकाल लिया, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के हम लोगों ने इस जब लिफ्ट ऑफ पॉइंट पे जो स्मॉलर मास है उसकी वेलोसिटी निकाल ली। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू।